सलाम। आज हम बात कर रहे हैं पाक कदर फैमिली तकाफुल यानी PQFTL की। एक नए तज्जिये में इसे पाकिस्तान के मालियाती मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा सुतून कहा जा रहा है। चलें देखते हैं कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं। इस पूरे तज्जिये की बुनियाद इस एक कॉल पर है कि जो बड़े कारोबार होते हैं ना, वो सिर्फ मसनूआत पर नहीं बनते, बल्कि वो बनते हैं एतमाद, डिस्ट्रीब्यूशन और वक्त पर। ये तीन चीज़ें बहुत अहम हैं। तो सवाल यह है कि इस कंपनी को पाकिस्तान का इस्लामी इंश्योरेंस कंपाउंडर जैसा बड़ा नाम क्यों दिया जा रहा है। आइए इस दावे के पीछे जो मंतिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे? हम शुरू करेंगे मार्केट में मौजूद मौक़े से, फिर देखेंगे इसका बिजनेस मॉडल, उसकी मुसाबिकी ताकतें क्या हैं और उसकी मालियाती कारकर्दगी कैसी रही है, और आखिर में हम इसके मुस्तकबिल पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी कंपनी को समझने के लिए ना सबसे पहले उस मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी होता है जहां वो काम कर रही है। ये स्लाइड एक बहुत ही अहम बात बता रही है। पाकिस्तान की लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में तरक्की की कितनी ज़बरदस्त गुंजाइश है। आप देखें, दूसरी उभरती हुई मार्केटों में औसत 3 से 4% है और पाकिस्तान में सिर्फ 0.9%। मतलब कि यहाँ बहुत बहुत बड़ा मौका मौजूद है और इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए एक बहुत बड़ी डिमांड भी है। पाकिस्तान के करीबन 96% आबादी मुसलमान है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शरिया के मुताबिक मालियाती मसनूआत, खासकर तकाफुल की मांग लगातार बढ़ रही है। और इस मार्केट में PQFTL सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, ये गालिब लीडर है। खास तौर पर जो डेडिकेटेड तकाफुल का शोबा है, वहाँ इसका मार्केट शेयर 90% से भी ज़्यादा है। ये आप कह लें एक किस्म की इजारादारी है। अच्छा, तो अब इसके बिजनेस मॉडल को थोड़ा खोल कर देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है, इसकी कामयाबी का राज क्या है और ये आम इंश्योरेंस से अलग कैसे है। बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में समझें तो फैमिली तकाफुल एक बाहमी ताउन का निज़ाम है। मतलब लोग मिलकर एक मुश्तरका फंड में पैसे डालते हैं ताकि एक दूसरे की माली हिफाजत हो सके और बचत भी, और ये सब इस्लामी असूलों के मुताबिक होता है। इसका जो बुनियादी मॉडल है उसे कहते हैं वकाला वक़फ़ मॉडल। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि शेयर होल्डर्स सीधा सीधा अंडर राइटिंग का खतरा नहीं लेते, बल्कि वो शुरका के फंड्स को मुनज़्ज़म करते हैं और इस पूरे निज़ाम को चलाने के लिए एक फ़ीस लेते हैं, तो खतरा उन पर नहीं होता। इस मॉडल की वजह से PQFTL एक कैपिटल लाइट बिजनेस बन जाता है। मतलब इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत नहीं होती। ये एक फ़ीस पर मबनी प्लेटफॉर्म है। आप इसे रिवायती इंश्योरेंस के बजाय एक मालियाती इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह सोच सकते हैं, जिसके पास आमदनी के कई सिलसिले हैं। तो अब बात करते हैं इसके मुसाबकती फ़वाइद की, यानी वो चीज़ें जो इसे दूसरों से बेहतर बनाती हैं। इसे एक मजबूत किले की तरह समझें, जिसकी दीवारों को तोड़ना किसी भी नए मुद्दे मुकाबिल के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। इस किले की जो पहली दीवार है वो है रेगुलेटरी रुकावटें, मतलब कानूनी रुकावटें। एक तकाफुल कंपनी चलाने के लिए SECB का लाइसेंस चाहिए, शरिया गवर्नेंस ज़रूरी है और बहुत से पेचीदा कवानीन पर अमल करना पड़ता है। यही चीज़ें 99% मुमकिना हरीफों को मार्केट में आने से रोक देती हैं। दूसरी दीवार है इसका ज़बरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सोचे ज़रा, 135 से ज़्यादा शहरों में शाखें, हज़ारों एजेंट्स और बैंकों के साथ शराकतदारियाँ। ये ताकत सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं है, बल्कि उन गहरे ताल्लुकात की है जो सालों में बनाए गए हैं। और तीसरी और शायद सबसे मजबूत दीवार वो है एतमाद की। ये पाकिस्तान की पहली फैमिली तकाफुल कंपनी है। इसको कतरी शाही खानदान के इदारे सपोर्ट करते हैं और इसका शरिया बोर्ड बहुत मुस्तहकम है। इन सब चीज़ों की वजह से लोगों का इस पर जो यकीन है ना, वो इसे एक ऐसी बढ़तरी देता है जिसका कोई मुकाबला नहीं। तो चलें अब जरा आदाद शुमार की तरफ आते हैं। देखते हैं कि ये बिजनेस मॉडल और ये मजबूत किला असल में मालियाती नताइज में कैसे नजर आता है। देखें, आदाद शुमार खुद ही पूरी कहानी सुना रहे हैं। मजमूई कॉन्ट्रीब्यूशंस 2022 में थे 10.2 अरब रुपए और 2024 में 28.8 अरब रुपए तक पहुंच गए। ये वाकई एक धमाकेखेज तरक्की है। इसका मतलब है 42% की मुरक्कब सालाना शरह नमू या CAGR। आपको ये बता दूं कि मालियाती खिदमात के शोबे में इस किस्म की तरक्की देखने को बहुत ही कम मिलती है। ये गैर मामूली है। और ये सिर्फ तरक्की नहीं है, बल्कि मुनाफा बख्श तरक्की है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी हो रही है, ये ज़्यादा कारआमद भी हो रही है। क्लेम्स का तनासब 85% से गिरकर 65% पर आ गया है और मुनाफे का मार्जिन वो 5% से दोगुना होकर 10% हो गया है। तो इन सब बातों को सामने रखते हुए आखिर ये तज्जिया किस नतीजे पर पहुंचता है, चलें देखते हैं इसका हतमी फैसला। ये स्कोर कार्ड इस पूरे तज्जिए का निचोड़ है।
आप देख सकते हैं कारोबार का मेयार, कंपाउंडिंग की ताकत और मल्टी बैगर यानी कई गुना मुनाफा देने की सलाहियत, इन सब पर इसे आला दर्जा दिया गया है। इस तज्जिए का जो सबसे बड़ा नुक्ता है वो ये है कि PQFTL का मुस्तकबिल पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे पाकिस्तान में रस्मी मईशत और इस्लामी फाइनेंस आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी की अहमियत भी बढ़ती चली जाएगी। ये एक बुनियादी स्तून बन सकती है। और हम इस तफसीली जायजे को इस एक बहुत गहरी बात पर ख़त्म करते हैं कि ये सिर्फ एक स्टॉक नहीं है, ये एक इदारा है जो बन रहा है, एक ऐसा इदारा जो आने वाले सालों में पाकिस्तान के मालियाती मंजरनामे को तश्कील दे सकता है।